मैं इस क्लास में स्वागत करता हूं। ध्यान रखेगा, आज मैं आप लोगों को नाउन के लोगों का एक आज का क्लास है, ध्यान रखेगा। और आज के क्लास में ध्यान रखेगा, समाप्त ध्यान रखेगा। अब नाउन में कोई कॉन्सेप्ट या कोई टॉपिक बचे हुए नहीं है, ध्यान रखेगा। अब नाउन जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेगा। नाउन जेंडर ध्यान रखेगा कि यहां पर ध्यान रखेगा इंग्लिश ग्रामर में 4 प्रकार के डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट बात करते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बात करते हैं। सेकंड वन में आते हैं फेमिनिन जेंडर, जेंडर को लेकर ध्यान रखेगा। थर्ड वन में आते हैं, ध्यान रखेगा न्यूटर, या कॉमन में लिख दूं, चलिए ठीक है, कॉमन जेंडर के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमन जेंडर को लेकर नंबर 4 में आ जाते हैं, ध्यान रखेगा नंबर 4 न्यूटर जेंडर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जेंडर 4 कैटेगरी में बांट दिया गया, ध्यान रखेगा। मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर ध्यान रखेगा मेल को इंडिकेट करता है। फेमिनिन जेंडर ये फीमेल को इंडिकेट करता है, ध्यान रखेगा। ओके, जो न्यूटर जेंडर होता है, ध्यान रखेगा ये ज्यादा नॉन लिविंग के लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए आता है, ध्यान रखेगा। और कॉमन जेंडर की बात की जाती है जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में आ जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। तो मैस्कुलिन में सिर्फ मेल की बात होती है, ध्यान रखेगा। जैसे मैं कह सकता हूं बॉय, सिंपल से इंफॉर्मेशन का ध्यान रखेगा, या मैन, टाइगर, इस प्रकार की चीज। फीमेल के बारे में बात करते हैं तो गर्ल, वुमेन, ओके, टाइगर का टाइग्रेस। मेल और फीमेल के बारे में तो कॉमन जेंडर में होता है, इसमें दोनों आ जाते हैं। जैसे आप कहते हैं डॉक्टर, या आप कहते हैं टीचर, तो इसमें ध्यान रखेगा मेल भी आ सकते हैं और फीमेल भी आ सकते हैं, कि इसमें कोई क्लैरिटी हमें सही से मिलती नहीं है। और न्यूट्रल जेंडर तो नॉन लिविंग के बारे में, जैसे मार्कर, मार्कर, चेयर, पेन, वॉल, ये सब ध्यान रखेगा जो न्यूट्रल जेंडर के केस में आ जाते हैं, ध्यान रखें। तो जेंडर के टोटल 4 टॉपिक होते हैं, ध्यान रखेगा। इसको लिखिए, इसके 1-2 पॉइंट्स हैं जिसे आप कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, उसको मैं बताकर, और ज्यादा कुछ जेंडर में है नहीं। और यहां पर ध्यान रखेगा कि मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदलना, ध्यान रखेगा। जैसे मैन का वुमेन होता है, ध्यान रखेगा, या कॉक का हैन होता है। इस प्रकार की चीजें आप चाहें तो ध्यान रखेगा, बहुत आप ग्रामर किताबें कोई भी खरीदे, ध्यान रखेगा, तो उसमें पूरा लिस्ट बना हुआ है, तो मुझे वो बताने की जरूरत है नहीं, ध्यान रखेगा। वो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं हूँगा तो ध्यान रखेगा, तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसी में आपको एक पीडीएफ डाल दूंगा, जहाँ पे सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पर दिए जाएंगे। आप उसे बस एक बार नजर देकर आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखेगा। और ज़्यादा इसमें कोई काम नहीं है। तो मैं ये चीज़ों में फंसने वाला नहीं हूँ कि मेल को मैं फीमेल में चेंज करूँ, फीमेल को मेल में चेंज करूँ, नहीं। जो ग्रामर में असल पॉइंट है मैं उस पर आता हूँ, ध्यान रखेगा। पहले आप इसे नोट कर लें। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं, ध्यान रखेगा, कॉमन जेंडर को लेकर, कॉमन जेंडर को लेकर, जिसमें क्लैरिटी नहीं रहती है। जैसे कोई भी आप प्रोफेशन ले लेते हैं, कोई भी प्रोफेशन, चाहे आप कह सकते हैं कि मैनेजर हो, मैनेजर, या आप कह सकते हैं कि शॉपकीपर हो, शॉपकीपर हो, ध्यान रखेगा, या आप टीचर कह देते हैं, ओके, डॉक्टर कह सकते हैं, ध्यान रखेगा। तो इन सभी कैटेगरी में अगर हम लोग सोचे, ध्यान रखेगा, तो इसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों आ जाते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन
दोनों की कैटेगरी यहाँ पे रख दी गई, ध्यान रखेगा। तो कैसे सिलेक्शन करेंगे, तो सो ध्यान रखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट मस्ट यूटिलाइज डैश टाइम। ए स्टूडेंट मस्ट यूटिलाइज और डी नंबर में आता हूँ डी। सेकेंड सेंटेंस से ध्यान रखिएगा, द चीफ मिनिस्टर मस्ट प्रोवाइड security to dash subjects। ऑप्शन में आते हैं, ध्यान रखिएगा। ए नंबर में हिज, बी हर, सी इट्स और डी नंबर में आते हैं देयर। सोच के देखिए क्या होना चाहिए। ए स्टूडेंट मस्ट यूटिलाइज डैश टाइम, हिज होगा, हर होगा, इट्स होगा, देयर होगा। द चीफ मिनिस्टर मस्ट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू डैश सब्जेक्ट्स, हिज, हर, इट्स और देयर क्या होना चाहिए, ध्यान रखें। तो जैसे कहा गया कि किसी भी स्टूडेंट को अपने समय को यूटिलाइज करना चाहिए। फिर कहा गया जो भी चीफ मिनिस्टर हो प्रोवाइड करना चाहिए, क्या प्रोवाइड करें, सिक्योरिटी। किसको, अपनी प्रजाओं को, उनकी जो जनता उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, ध्यान रखें। तो बात आती है, ध्यान रखिएगा सर, स्टूडेंट जो है कॉमन जेंडर है, कॉमन है। चीफ मिनिस्टर भी सर कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर है। क्योंकि अगर बात करते हैं मैस्कुलिन का, तो इसके लिए प्रोनाउन आता है ही। बात किसकी करते हैं, मैस्कुलिन का। बात करते हैं फेमिनिन का, इसके लिए आता है सी, ध्यान रखें। और एक बात करते हैं कॉमन का, तो आ जाता है इट। जब कंफ्यूजन रहे वो ही है कि सी है, ध्यान रखेगा। ही का जो एडजेक्टिव वाला फॉर्म होता है वो होता है हिज। सी के लिए हम लोग यूज करते हैं हर का, और इट के लिए यूज करते हैं हम लोग क्या चीज, इट्स का, ध्यान रखें। अब होना क्या चाहिए, जैसे कहा गया ए स्टूडेंट मस्ट यूटिलाइज डैश टाइम, कि किसी भी स्टूडेंट को अपने समय को यूटिलाइज करना चाहिए, तो हिज, हर, इट्स। अब इसमें क्या ध्यान रखेगा कि जब भी आप बात करते हैं स्टूडेंट का, या बात करते हैं शॉपकीपर का, मैनेजर का, टीचर, डॉक्टर, तो आपको दिखेगा, ध्यान रखेगा कि मेजोरिटी के सेंस में जब आप टीचर बारे में बात करते हैं, डॉक्टर बारे में बात करते हैं, शॉपकीपर बारे में बात करते हैं, सेल्समैन के बारे में बात करते हैं, ध्यान रखेगा, तो मेजोरिटी है कि आपको मेल कैंडिडेट्स मिलेंगे। मेजोरिटी क्या है कि आपको मेल कैंडिडेट ही मिलेंगे, ध्यान रखा। तो क्योंकि मेजोरिटी मेल कैंडिडेट की तरफ दी गई है, ध्यान रखेगा, इसलिए ग्रामर में थोड़ा सा ये बायस सिचुएशन लाया गया है, ध्यान रखेगा, कि कॉमन जेंडर में, ध्यान रखेगा, हम लोग प्रायोरिटी जो है हिज को देते हैं सबसे ज्यादा सही। फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद हम लोग हर, यानी कि सेकंड प्रायोरिटी, उसके बाद हम लोग लाते हैं इट्स, यानी कि थर्ड प्रायोरिटी। तो यहां पर ये नहीं कि कौन सा सही है, बात यह कि सही तीनों है, ध्यान रखेगा। प्रायोरिटी ग्रामर में, ध्यान रखेगा, ऐसे केस में मेल को दिया गया है, ध्यान रखेगा, क्योंकि उनकी मेजोरिटी जो है वो ज्यादा दिख जाती है। तो यहां जब स्टूडेंट बाद में बात किया गया, तो स्टूडेंट में ज्यादातर मायने में मेल की संख्या आती है, यानी बॉय की संख्या आती है, इसलिए सबसे पहले आंसर क्या जाए, सही होगा हिज, फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर सपोज कीजिए आपको ऑप्शन में हिज ना मिले, तब आप लगाइएगा हर। अगर हिज और हर दोनों ना मिले, तब आप क्या लगाइएगा, इट्स लगाइएगा। देयर तो हो नहीं सकता क्योंकि स्टूडेंट सिंगुलर है, पोजीशन भी, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या चाहिए, सिंगुलर, ये तो ऑब्वियसली कटा हुआ है। तो क्योंकि हमारे इस चारों ऑप्शन में हिज दिया हुआ, इसलिए प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम लोग इसी में मूव करते हैं। आगे आते हैं, द चीफ मिनिस्टर मस्ट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू डैश सब्जेक्ट। चीफ मिनिस्टर के सेंस में वैसा हम लोग ले जाएंगे, क्या सही करेंगे, हिज को सही करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन आ जाएगा, हिज। अगर हिज ना रहे तो हर, हिज और हर दोनों नहीं मिलता है, ध्यान रखें, तो वैसे केस में आप इट्स की तरफ मूव कर सकते हैं, ध्यान रखें। तो बात यहां सही कि नहीं है, बात यहां प्रायोरिटी की बन जाती है, ध्यान रखिएगा, नोट कीजिए इसे।
चलिए अब एक टॉपिक आप क्रिएट कीजिए इसी में, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन का यहाँ किसकी बात किया गया है, ध्यान रखिएगा, पर्सोनिफिकेशन। मैंने आपको पर्सोनिफिकेशन पहले बताया हुआ है, जब ह्यूमन का एक्शन या ह्यूमन का बिहेवियर आप नॉन लिविंग को प्रोवाइड करते हैं, निर्जीव को प्रोवाइड करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब हम लोग उसे नाउन कह देते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, सॉरी। अब जैसे सपोज कीजिए मैं बात कर लेता हूँ मून को लेकर, या मैं बात कर लेता हूँ सन को लेकर, या किसी कंट्री का नाम मैं लिख देता हूँ भारत, ध्यान रखिएगा। तो मून हो, सन हो, भारत हो, अर्थ हो, या बाइक हो, ओके, चेयर हो, तो ये जो नॉन लिविंग के कैटेगरी में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं, ध्यान रख। जैसे कहा जाता है कि तुम चांद की तरह खूबसूरत हो, तुम चांद की तरह खूबसूरत हो, यानी कि खूबसूरती का जो सेंस है वो किससे क्रिएट कर दिया गया है, चांद को लेकर। तुम सूर्य की तरह आग हो चुके, हम लोग गुस्से हो चुके हैं, तो गुस्सा यानी एंगर का सेंस हम लोग किससे इंडिकेट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सन से इंडिकेट करें। तो जहां चांद को हम लोग खूबसूरती के सेंस में डालते हैं, वहीं सूर्य को हम लोग गुस्से के सेंस में डालते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग पर्सोनिफिकेशन करते हैं। तो वैसे सिचुएशन में ध्यान रखिएगा, तो इनको भी हम लोग मैस्कुलिन, मैस्कुलिन और फेमिनिन, फेमिनिन के सिचुएशन हम लोग इसे डाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कैसे, तो मैस्कुलिन और फेमिनिन की बात कुछ इस प्रकार समझते, ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपको हार्ड दिखे, क्या दिखे, हार्ड दिखे, रफ दिखता हो, ध्यान रखिएगा, या उसमें क्रूएल हो, निर्दयीपन ज्यादा हो, पावर हो, ताकत हो, ध्यान रखिएगा। और एक तरफ आता है जिसमें ध्यान रखिएगा ब्यूटी हो, क्या हो, ब्यूटी हो, काइंड हो, सॉफ्ट हो, या फिर ध्यान रखिए काम यानी कि शांत हो। तो ऐसे सिचुएशन में उसको हम लोग अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग जेंडर हम लोग डाल देते हैं, ध्यान रखिएगा। कैसे डालते हैं, सो यहाँ पर हम लोग समझने का काम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब जब बात ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज हार्ड हो, रफ हो, हार्ड ठोस हो, रफ मतलब उबर खाबर हो, ध्यान रखिएगा, क्रूएल हो, निर्दयी हो, गुस्सा हो, ध्यान रखिएगा, पावर की बात की गई, ध्यान रखिएगा, शक्ति की, तो उसको हम लोग कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। क्या जेंडर करते हैं, मैस्कुलिन। जैसे इसमें आ जाता है सन, इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कीजिए, क्या जाता है, सन, मैस्कुलिन, क्योंकि इसमें गुस्सा है, आग है, क्रूएल है, पावर है, ये सेंस यहाँ पर दिया गया है। अब वहीं बात करते हैं ब्यूटी का, काइंड का, खूबसूरती हो, दयालुपन हो, सॉफ्ट मुलायम हो, काम यानी शांत हो, तो ऐसे सिचुएशन लोग उसे फेमिनिन कहते हैं। एग्जाम्पल में ले आता हूँ मून को लेकर, किसको, मून। तो जब भी बात सन का यूज किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो इसके लिए हम लोग ही और इसका एडजेक्टिव हम लोग क्या यूज करते हैं, हिज। वहीं बात करते हैं मून को लेकर, जब बात करते हैं तो इसके लिए आता है प्रोनाउन सी, और एडजेक्टिव फॉर्म इसके लिए क्या जाता है, हर आ जाता है। तो ये पर्सोनिफिकेशन, जब भी किसी आप कॉमन सॉरी न्यूट्रल जेंडर नॉन लिविंग का जब पर्सोनिफिकेशन करते हैं, तो उसको भी मैस्कुलिन और फेमिनिन लोग डिवाइड कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। डिपेंड करता है कि वो हार्ड, रफ, क्रूएल, पावर है तो मैस्कुलिन, और ब्यूटी, काइंड, सॉफ्ट, काम है तो उसको हम लोग किसमें इंडिकेट करते हैं, फेमिनिन में इंडिकेट करते हैं। नोट कीजिए, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, आपको वो डील करना है अभी। फर्स्ट सेंटेंस में लिखता हूं, ध्यान रखें, द मून इज हाइडिंग, द मून इज हाइडिंग इट्स, हर, हिज, देयर, इट्स, हर, हिज, देयर फेस बिहाइंड द क्लाउड, बिहाइंड द क्लाउड। दूसरा है, ध्यान रखिएगा,
द शिप हैज लॉस्ट मैनी ऑफ हर इट्स हिज क्रू। तीसरा आते हैं, ध्यान रखिएगा, भारत हैज डेवलप्ड हर इट्स हिज इकोनॉमी। नंबर 4 में आते हैं, द आर्मी knows her its his or their duty नंबर 5, the jury were divided in her its his or their opinions। चलिए देखिए, आंसर क्लिक करके क्या होना चाहिए। चलिए समझने का काम करते हैं। अमून ध्यान रखेगा, ये फेमिनिन है, ओके, फेमिनिन में आ जाता है। तो यहाँ हम लोग किसका यूज करेंगे, हर का यूज करेंगे, ध्यान रखें। शिप ध्यान रखेगा, ये भी फेमिनिन में आ जाता है, ध्यान रखेगा, तो इसमें भी हम लोग हर का यूज कर लेंगे, ध्यान रखें। भारत देश, कंट्री को ध्यान रखें, हम लोग माँ कहते हैं, भारत माँ कहते हैं, तो ये भी फेमिनिन में है, तो हम लोग इसमें किसका यूज करेंगे, हर का यूज करेंगे। हाँ, आर्मी और ज्यूरी के बारे में बात करते हैं, ध्यान रखेगा। अब आर्मी से भी नहीं मालूम है, ध्यान रखेगा, और ज्यूरी के बारे में बात करते हैं। तो आर्मी और ज्यूरी का जो सेंस है, आर्मी और ज्यूरी के बारे में जब बात करते हैं तो यह कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन के बारे में मैंने आपको यह बताया हुआ है, ध्यान रखेगा, कि कलेक्टिव नाउन अगर यूनाइटेड रहता है तो यह सिंगुलर, तो इसके लिए प्रोनाउन चलता है इट। वहीं कलेक्टिव नाउन अगर डिवाइडेड हो जाता है तो ये प्लुरल हो जाता है, और इसके लिए हम लोग प्रोनाउन को ले आते हैं, दे को यूज करते हैं, ओके, दे का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा जेंडर का काम नहीं, ये कलेक्टिव नाउन का अपना अलग से कॉन्सेप्ट बनाया जा चुका है, ध्यान रखें। तो आर्मी, नोज, वर्ब सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट्स का यूज होगा, कैंसिल। ज्यूरी वर्ब प्लुरल है, यानी ज्यूरी जो कलेक्टिव नाउन है, यह प्लुरल, तो वर्ब पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, प्लुरल, यानी कि यहाँ पर देयर का सेंस आ जाता है। नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं, हम लोग का लास्ट एक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, जेंडर सिलेक्शन का, जेंडर सिलेक्शन। उसके बाद यह ध्यान रखेगा, नाउन जेंडर भी समाप्त। नाउन जेंडर समाप्त कहने का सेंस है कि नाउन ही समाप्त। चलिए अब लिखिए जेंडर सिलेक्शन। मैं कुछ आपको अभी लिस्ट लिख के देता हूं, ध्यान रखेगा, आपको ये बताना है कि वह सही है या फिर गलत है, ध्यान रखेगा, और उसमें से कुछ आपको चूज करने के सेक्शन में दिए जाएंगे। चलिए लिखता हूं मैं, ध्यान रखेगा। जैसे टीचर, मेल टीचर, मेल टीचर, फीमेल टीचर,
मैन टीचर, वुमन टीचर, इसमें से क्या होना चाहिए यही आपको टिक करना है। सोल्जर, वुमेन सोल्जर, वुमेन सोल्जर, फीमेल सोल्जर, फीमेल सोल्जर, मैन एडवोकेट, मैन एडवोकेट, वुमेन एडवोकेट, वुमेन एडवोकेट, मेल एडवोकेट, मेल एडवोकेट, फीमेल एडवोकेट, फीमेल एडवोकेट। आगे आते हैं, मेल और मैन डॉक्टर, इस दोनों में से चुनना है कि मेल होगा कि मैन होगा। मेल और मैन डॉक्टर, मैन और मेल, मैन और मेल, सर्वेंट, सर्वेंट, वुमेन और फीमेल डॉक्टर, वुमेन और फीमेल डॉक्टर। लिखिए तो इसे, मैं जस्ट लिखना स्टार्ट करता हूं। इसमें से चुनिए कौन सा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ता हूं, ध्यान रखिएगा। फीमेल और वुमेन शूज, फीमेल और वुमेन शूज, वुमेन शूज, वुमेन और फीमेल शूज और फीमेल शूज, वुमेन और फीमेल सर्वेंट और फीमेल सर्वेंट, मेल और मैन शूज, मेल और मैन शूज, वुमेन और फीमेल ज्वेलरी। चलिए अब इसमें से आप लोगों को चूज करना है कि क्या होना चाहिए। चलिए समझने का काम करते, ध्यान रखेगा। तो इसमें आपको एक पॉइंट समझना है कि जब भी आप जॉब के बारे में बात करते हैं या प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं, रैंक के बारे में बात करते हैं, टाइटल के बारे में बात करते हैं, या आप चाहे पोस्ट को लेकर बात करते हैं, ओके, तो ऐसे सेंस में आप यूज करते हैं मैन और वुमेन, मैन और वुमेन के बारे में बात। जब भी आप जॉब, प्रोफेशन, रैंक, टाइटल या किसी के पोस्ट के बारे में बात करते हैं, ध्यान रखें, तो हम लोग उसमें यूज करते हैं मैन और वुमेन। वहीं आप नॉन लिविंग के बारे में बात करते हो या नॉन लिविंग के बारे में बात करते हैं, इसके बाद और आ जाता है, हाँ वो क्या करते हैं, फिजिकल, कि कोई भी वस्तु किसके लिए यूज किया जाता है, फिजिकल प्रोडक्ट, जैसे हम लोग जूता इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरी इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखेगा, तो उसमें आप लोग यूज करते हैं, ध्यान रखेगा, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल का हम लोग यूज करने का काम करते हैं, ध्यान रखें। तो जब आप जॉब या प्रोफेशन, रैंक, टाइटल, पोस्ट के बारे में बात करेंगे तो मैन और वुमेन। जब आप नॉन लिविंग या उसके फिजिकल पार्ट के बारे में बात करेंगे, ध्यान रखें, तो वैसे हम लोग यूज करते हैं मेल और फीमेल के बारे में बात करते हैं। अब देखते हैं, टीचर अपने आप में सही है। अब टीचर क्या है, एक प्रोफेशन है या एक जॉब है।
तो उसके साथ क्या मेल होना चाहिए? नहीं। जब भी बात जॉब प्रोफेशन की होगी तो मैन और वुमेन यूज होगा। तो यहाँ पे मेल का यूज करना बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत। फीमेल का यूज करना बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है प्रोफेशन की। किसकी बात हो रही है? प्रोफेशन की। तो इसके साथ मेल का यूज करना बिल्कुल क्या था? सही, सॉरी, मैन का यूज करना बिल्कुल सही था, ध्यान रखेगा। फिर वुमेन का भी यूज करना बिल्कुल सही था, क्योंकि बात प्रोफेशन की। सोल्जर सही है, सोल्जर भी एक प्रकार का रैंक है या जॉब है, ध्यान रखेगा। तो इसमें भी आप यूज करेंगे किसका? मैन और वुमेन का। तो वुमेन सोल्जर ठीक है, फीमेल सोल्जर सही नहीं है। मैन एडवोकेट भी सही है, क्योंकि एडवोकेट भी एक प्रकार का प्रोफेशन हो जाता है, ध्यान रखेगा। तो मैन भी सही। वुमेन नहीं आ सकता है, ध्यान रखेगा। हाँ, वुमेन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फिर मेल और फीमेल का यूज आप एडवोकेट के सेंस में कर नहीं सकते, ध्यान रखेगा। अब इसमें बताइए क्या क्या होना चाहिए, कि कुछ ना कुछ तो आपको हिंट मिल ही चुका है, बहुत ज़्यादा हिंट मिल चुका है। कुछ की बात क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा। अब आप इसमें समझने का काम करें क्या क्या होना चाहिए। डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है, तो इसमें यूज होना चाहिए मैन का। सर्वेंट भी एक प्रकार का जॉब है, तो इसमें यूज होना चाहिए मैन का। डॉक्टर भी एक प्रकार का वही प्रोफेशन है या जॉब जो कर सकते, ध्यान रखें, इसमें होना चाहिए वुमेन का यूज, फीमेल नहीं। शूज का यूज हम लोग फिजिकल करते हैं, हम लोग पैर में पहनने के लिए करते हैं, किसी प्रकार का जॉब रैंक टाइटल पोस्ट नहीं है, इसलिए हम लोग फीमेल शूज करते हैं, ध्यान रखें। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हमने 2 बार लिख दिया, वुमेन और फीमेल। मैन, हाँ यहाँ मैं चेंज करता हूँ, ध्यान रखेगा, मैन और मेल। यहाँ मैं कर देता हूँ मेल शूज, ध्यान रखें। सर्वेंट वुमेन होना चाहिए या फीमेल होना चाहिए? तो सर्वेंट क्या एक प्रकार का जॉब है, ध्यान रखें, तो उसमें वुमेन का यूज होना चाहिए। शूज मेल और मेल, अच्छी ये तो रिपीट हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें लोग मेल का यूज कर लेते हैं। ज्वेलरी यूज किया जाता है, मतलब फिजिकल चेंज है, ध्यान रखें, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज है, हम लोग पहनने का, शरीर में पहनने का काम करते हैं, इसमें मेल और फीमेल, तो इसमें होना चाहिए फीमेल का, वुमेन का नहीं हो सकता है। नोट कर लीजिए। तो ये रहा हम लोग का जेंडर सिलेक्शन। नोट कीजिए, एक पॉइंट है, ध्यान रखें, उसको और बताता हूं, छोटा सा पॉइंट, इसको मैं यहीं इरेज कर देता हूं। चलिए, एक डिफरेंस आप मुझे बताएं, लेडी वर्सेस वुमेन और वर्सेस मैन, इस तीनों में क्या अंतर है? लेडी, वुमेन और मैन में क्या अंतर है, ध्यान रखेगा, इस तीनों में। लेडी, वुमेन वर्सेस मैन में क्या अंतर है, ध्यान रखेगा। चलिए, तो अंतर में बता दूं, ध्यान रखेगा। डिफरेंस ये है कि जब वुमेन का यूज करते हैं तो फोकस ऑन नाउन रहता है, मतलब सिर्फ वुमेन पर फोकस रहता है। जब मैन के बारे में बात करते हैं तो फोकस किस पे रहता है? फोकस ऑन नाउन, सिर्फ नाउन फोकस रहता है। जब किसी को वुमेन और मैन कहते हैं, ध्यान रखेगा, तो फोकस किस पे रहता है, ध्यान रखेगा, मतलब वो नाउन पे रहता है। लेकिन लेडी का यूज रहता है फोकस ऑन रिस्पेक्ट, फोकस ऑन रिस्पेक्ट। इसका यूज हम लोग रिस्पेक्ट के सेंस में करते हैं, या फिर यूं कहें कि इसका यूज हम लोग फॉर्मल वे में करते हैं। ओके, जब भी किसी को आप रिस्पेक्ट देने का कोशिश करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? उसे लेडी बोलते हैं। वुमेन का यूज हम लोग कभी नहीं कर सकते, ध्यान रखेगा। तो लेडी का जब भी हम लोग यूज करते हैं तो उसमें यूज या रिस्पेक्टफुल टाइटल, रिस्पेक्टफुल टाइटल के लिए यूज करते हैं, ध्यान रखेगा। तो लेडी क्या है? अपने आप में एक रिस्पेक्ट को सेंस देता है, ध्यान रखेगा, जबकि मैन और वुमेन अपने आप में किसी प्रकार रिस्पेक्ट का सेंस नहीं देता है, ध्यान रखेगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान रखेगा, जैसे कि मैन, एमएन, मैन, इसका फोकस किस पे? नाउन पे है। इसका फोकस किस में है? नाउन पे इसका फोकस है। इसमें रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो आप कहते हैं जेंटलमैन, बोलते हैं ना हम लोग, जेंटलमैन। तो मैन में सिर्फ नाउन में फोकस है, रिस्पेक्ट पे फोकस नहीं होता है। लेकिन जब आप इसे रिस्पेक्ट देने का काम करते हैं तो आप बोलते हैं जेंटलमैन बोलते हैं। उसी प्रकार से वुमेन, WOMAN, वुमेन, इसमें भी फोकस नाउन पे है, फोकस ऑन नाउन। ओके, इसमें रिस्पेक्ट का सेंस नहीं आता है। लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट देना चाहें तो आप बोलते हैं जेंटल वुमेन, जेंटल वुमेन।
लेकिन होता क्या है कि यही जेंटल वुमेन के बराबर एक वर्ड बना दिया गया लेडी। क्या बना दिया गया? लेडी। यानी अगर आप जेंटल वुमेन करते हैं, ध्यान रखेगा, तो यहां मैन फोकस नाउन, वुमेन फोकस नाउन पर है और जेंटल किस पे फोकस है? रिस्पेक्ट पर। तो यहां पर जेंटल ध्यान रखेगा रिस्पेक्ट के बारे में बात करता है और मैन यहां पे नाउन के बारे में बात करता है। तो जेंटल के बाद आप ध्यान रखेगा नाउन का यूज करते हैं। जेंटल के बाद आप नाउन का यूज करते हैं तब जब आपको रिस्पेक्ट देना हो। मतलब इस पे फोकस किस पे रहता है? नाउन पे। फोकस ऑन नाउन, सिर्फ नाउन फोकस, उसमें रिस्पेक्ट अपने आप में रहता नहीं है। रिस्पेक्ट नहीं होता है तो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ध्यान रखिएगा उसमें हम लोग जो है जेंटल का यूज कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे हम लोग समझने का काम करते हैं। ध्यान रखिएगा क्या हम लोग जेंटल डॉक्टर बोल सकते हैं? जेंटल डॉक्टर, ये बताइए। या जेंटल टीचर हम लोग बोल सकते हैं? जेंटल टीचर, क्या ये हम लोग को बोलना चाहिए? तो अब इसमें क्या है? ध्यान रखेगा कि डॉक्टर जो है ये नाउन भी है और इसके अंदर रिस्पेक्ट भी छुपा हुआ है। जब आप डॉक्टर कहते हैं तो वह नाउन भी और उसके अंदर क्या छुपा हुआ है? रिस्पेक्ट भी। टीचर जब कहते हैं तो ये अपने आप में नाउन भी है और इसमें जब भी आप किसी को टीचर कहते हैं तो रिस्पेक्ट का सेंस ऑटोमेटिक आता है। डॉक्टर आप कहते हैं तो रिस्पेक्ट का सेंस ऑटोमेटिक आ जाता है। ध्यान रखें, तो इसको अलग से रिस्पेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां जेंटल फेस से रिस्पेक्ट दिखा रहा है। अब ये डबल रिस्पेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल रिस्पेक्ट। यहां पर भी आपने लगा दिया जेंटल, तो ये भी हो जाएगा डबल रिस्पेक्ट। और डबल रिस्पेक्ट सही नहीं, इसे हम लोग सुपरफ्लुअस कहते हैं। ध्यान रखेगा कि जरूरत से ज्यादा आपने बात कर लिया है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री, तो पास्ट हिस्ट्री कभी नहीं होता है। हिस्ट्री होता है ये पास्ट का होता है, प्रेजेंट का कोई हिस्ट्री होता है क्या? इसलिए हम लोग पास्ट हिस्ट्री कभी लिखते नहीं, हम लोग किसे लिखते हैं? हिस्ट्री लिखते हैं। इससे हम लोग सुपरफ्लुअस नाम का एक चैप्टर है, हम लोग उसे पढ़ने का काम करेंगे। तो जेंटल डॉक्टर ने, हाँ अगर आप चाहें तो मैन डॉक्टर आप बोल सकते हैं, मैन डॉक्टर बोल सकते हैं, या मैन टीचर आप बोल सकते हैं, मैन टीचर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जेंटल का यूज आप कभी भी नहीं कर सकते, ध्यान रखेगा। वही ध्यान रखेगा, हम लोग बोलते भी ध्यान रखेगा लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडी का प्लूरल लेडीज और जेंटलमैन का प्लूरल MEN हो जाएगा। तो क्योंकि यहां लेडी में ध्यान रखेगा रिस्पेक्ट अपने आप में है, ओके। और यहां ध्यान रखेगा लेडी का मतलब ही होता है जेंटल वुमेन। लेडी का मतलब ही क्या होता है? जेंटल वुमेन होता है। ध्यान रखेगा, आपको लेडी वुमेन लिखने की जरूरत नहीं होती है। लेडी वुमेन, सिर्फ लेडी ही बोलिए, इसलिए हम बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो जेंटल के साथ मैन लिखा जाता है, ध्यान रखेगा। लेडी के साथ कभी वुमेन आता नहीं है, ध्यान रखेगा। तो ये एक टॉपिक रहा हम लोग का जेंडर सिलेक्शन से, और यहीं पर हम लोग का होता है नाउन जेंडर की क्लास समाप्त। अब नाउन जेंडर क्लास समाप्त हो चुकी है। अब आपसे कुछ समय के लिए आपका समय चाहिए जिससे मैं आपसे बात कर सकता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आप लोगों के लिए, ध्यान रखेगा, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का कॉन्सेप्चुअल मेथड से ग्रामर में आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखेगा। शायद ये 80 या 82 क्लासेस अभी तक हुए होंगे, ध्यान रखें, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का, फ्रेज एंड क्लाउज का, और बात करते हैं, ध्यान रखें, हम लोग नाउन हम लोग आ चुके, ध्यान रखेगा। तो मैंने भी डिटेल मेहनत किया है, ध्यान रखेगा, आप लोगों के लिए। आपने भी मेहनत किया क्लास को पढ़ने में, ध्यान रखेगा। इसी तरह से पढ़ते जाएं, ध्यान रखेगा। मेरा एक सोच है, ध्यान रखेगा, कि मैं चाहता हूं कि नाउन आपको इंग्लिश ग्रामर में आपको कंप्लीट समाप्त कर दूं। और कंप्लीट समाप्त करने में ध्यान रखेगा सिर्फ ग्रामर ही नहीं, ध्यान रखेगा, ग्रामर के साथ जो आपको पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन, प्रैक्टिस होते हैं, ध्यान रखेगा, लेटर राइटिंग, कॉन्सेप्चुअल राइटिंग, या स्पोकन के फील्ड में ध्यान रखेगा किस प्रकार से आप ग्रामर का यूज करते हैं, ध्यान रखेगा, वोकैब्स, ये सभी चीज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। लेकिन मैं चाह रहा हूं, ध्यान रखेगा, आप लोगों का एक ग्रामर जो ध्यान रखेगा एक लेवल तक चला आए, ध्यान रखेगा, जिसमें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्रेज, क्लाउज और नाउन कवर कर चुके। और आप, जैसा मैं पिछले क्लास में नहीं बोला था, आप देख सकते हैं आपके पास कितने सारे कॉन्सेप्ट्स नाउन या ग्रामर का आपके पास आ चुके हैं, ध्यान रखें। तो सोचिए, ध्यान रखेगा, आने वाले क्लासेस में या आने वाले एक्सरसाइज या चैप्टर्स में कितने सारे आपके हो सकते हैं पॉइंट्स या कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, ध्यान रखेगा। तो मैं उस सबों को समाप्त करने वाला हूं, ध्यान रखेगा। बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, ध्यान रखेगा। बस मेरी एक ही चीज है कि कंटिन्यूटी बनाए रखें, ध्यान रखेगा।
पिछले दिन ध्यान रखिएगा 2 दिन से क्लास अपलोड नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, ध्यान रखिएगा, हवाएं तेज चली थी, ध्यान रखिएगा, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं रहा था। इसलिए मैंने आज ध्यान रखिएगा 2 क्लासेस बना दिया, ध्यान, एक नाउन एपोजिशन का और एक नाउन जेंडर का, दोनों क्लासेस मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, ध्यान रखिएगा, जिससे आपको वो जो 2 दिन क्लास नहीं मिल पाया, ध्यान रखिएगा, उसका मैं कवर यहाँ पर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। और कल से ध्यान रखिएगा हम लोग प्रोनाउन के चैप्टर में चलेंगे। अब आप कहेंगे सर ये प्रैक्टिस कब होगा, ध्यान रखिएगा, तो प्रैक्टिस फिलहाल आप अपने किसी ग्रामर बुक से करते नहीं, ध्यान रखिएगा, ओके, जैसा कि आप लोग कर रहे होंगे ही, ध्यान रखिएगा। मैं भी एक प्रैक्टिस बैच चलाऊंगा, जैसा मैंने कहा था कि एक प्लेलिस्ट ही में मैं बनाऊंगा जिसमें लिख दूंगा मैं, ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस बैच, कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस बैच इंग्लिश में लिख दूंगा। तो उसमें एक एक करके शुरू से हम लोग एनालाइसिस करें, तो उसका भी मैं एक प्रॉपर लिस्ट बनाना चाहता हूं। ये नहीं कि कुछ नाउन बता दें, कुछ प्रोनाउन, कुछ एडजेक्टिव, कुछ पार्ट्स ऑफ, ऐसा नहीं, मैं प्रॉपर एक बैच की तरह मैं लिस्ट बनाना चाह रहा हूं, ध्यान रखेगा। तो उस बैच की तरह लिस्ट बनाने मुझे टाइम लग रहा है, ध्यान रखेगा। ऐसे वैसे तो मैं प्ले लिस्ट को नाम रख नहीं सकता हूं, ध्यान रखेगा, कि 3 क्लासेस नाउन करवा दें, फिर 3 क्लास प्रिपरेशन के, फिर इसका, फिर उसका, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस प्रैक्टिस करवा दे। तो मेरा काम वो नहीं है, ध्यान रखेगा। मैं आपको एक शेड्यूल वाइज क्लास दे रहा हूं, तो आप शेड्यूल वाइज पढ़ते रहे, ध्यान रखेगा। अपने सेहत का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच इस क्लास को कंप्लीट करने के लिए।